प्यारे बच्चों, आज मैं विद्यासागर नौटियाल जी के द्वारा लिखी गई कहानी माटी वाली का सारांश सुनाने जा रहा हूँ। ये आपकी कृतिका का 5वां चैप्टर है। इस कहानी में लेखक ने टिहरी शहर के जो विस्थापित लोग हैं उनकी जो मार्मिक जो दशा है उसका वर्णन किया है। एक माटी वाली है और वो अपने सिर पर मिट्टी से भरा हुआ कनस्तर लेकर के टिहरी शहर में जाकर के बेचने जाती है, जो एक हरिजन महिला है। और वो आज अपने सिर पर मिट्टी का जो कनस्तर है जिसमें लाल मिट्टी भरी है वो ले जाकर के बेचती है और एक घर में जाती है और वहाँ उस घर में वो मिट्टी देती है। वहाँ के लोग इस मिट्टी से घर के चूल्हे चौकों की लिपाई पुताई और कमरों की जो दीवारें होती उनकी लिपाई पुताई करते थे। और टिहरी शहर में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं था जो माटी वाली को नहीं जानता। सभी लोग उसे माटी वाली के नाम से यानी माटी वाली कहकर के पुकारते थे। तभी एक लड़की आवाज़ देती है जिसका नाम कामिनी है। कहती है, माटी वाली आज मेरी माँ तुमको बुला रही है। तो माटी वाली कहती है, ठीक है मैं आती हूँ अभी। इस तरीके से वो वहाँ से जाकर वो दूसरे घर में जाती है और जाकर के वो माटी वहाँ उड़ेल देती है। घर की जो मालकिन है उसे खाने के लिए 2 रोटी देती हैं और वो 2 रोटियां लेकर के एक रोटी खा लेती है और एक रोटी अपने जो सिर पर कपड़ा है उसे खोल करके उसमें एक रोटी बांध देती है और खाने का बहाना करती है। तभी घर की मालकिन एक पीतल की गिलास में उसे चाय ला करके देती है और वह घर की मालकिन से कहती है, अरे ठकुराइन, अभी आपके घर ये पीतल के बर्तन चल रहे हैं। ये तो मैंने पहली बार देखा है कि आपके यहाँ पीतल के बर्तन चल रहे हैं। तो घर की मालकिन कहती है, अरे इसको ख़रीदने वाले तो बहुत आए, बहुत चक्कर लगा रहे हैं ख़रीदने के लिए, लेकिन मैं अपने पुरखों की ये जो बर्तन हैं मैं उनको बेचना नहीं चाहती। इसलिए ये पुरखों की निशानी है। अब कहाँ तो माटी वाली बोली, अब तो कांसे के बर्तन भी देखने को नहीं मिलते। तो इस तरीके से वो कहती है, हाँ अब देखो क्या भाव चल रहा है पीतल का। तो इस तरीके से आपस में दोनों में बात होती है। तभी वो अपना सामान लेकर के उठती है और सामने के घर में जाती है जहाँ उसने मिट्टी दी थी। वहाँ से 2 रोटियां लेकर के वो सीधे घर के लिए चल देती है और दोनों रोटियों को वो अपने कपड़े में बांध लेती है। और आज वो खुश होती है कि आज मैं अपने बुढ़े को 3 रोटियां खाने के लिए दूंगी। और बुढ़ा उनके पति हैं, जहाँ वो रहती है तो वहाँ से उसके घर तक पहुँचने में उसे 1 घंटा लग जाता है। तो इसलिए वो तरह तरह की बातें सोचती जाती है। कहती है, आज जो मैंने पैसे कमाए हैं उससे 1 पाव प्याज ले लूँगी और 3 रोटियां उसे दे दूँगी खाने के लिए, आज ये उसकी सब्ज़ी हो जाएगी। इस तरीके से उसे समय नहीं मिलता है क्योंकि वह सुबह जल्दी उठती है, माठा खान जाती है, पूरा दिन उसे वहाँ माटी खोदने में निकल जाता है, उसे वहाँ लाती है और फिर उसे टिहरी शहर में जाकर के बेचती है। इस तरीके से पूरा दिन हो जाता है और फिर वो शाम को अंधेरे में घर पहुंचती है। तो जब वो घर पहुंचती है तो जाकर के देखती है कि उसका जो बुढ़ा है, उसका पति, वो किसी प्रकार की कोई प्रतिक्रिया नहीं कर रहा है, किसी प्रकार का कोई उसमें हलचल नहीं है। तो जाकर के उसे जगाती है, लेकिन वो यानी उसमें कुछ नहीं है, यानी वो इस माटी को छोड़ करके वो जा चुका है।
यानी उसका वो यानी देहावसान हो चुका है, मृत्यु हो चुकी है उसकी। तो इस तरीके से बहुत दुखी होती है और इस तरीके से, और उसकी जो उसके पास अपनी कोई ज़मीन नहीं है, वह एक ज़मींदार की खेत पर यानी ज़मीन पर अपनी झोपड़ी बना करके रहती है और इसके बदले वह उस ज़मींदार के घर पर बेगार करने जाती है। तो इस तरीके से उधर टेहरी बांध के 2 पॉइंट बंद कर दिए गए, इसलिए टेहरी शहर में जो उस जगह पर रहती है वहाँ पर पानी भर रहा है। लोगों को विस्थापित किया जा रहा है, पुनर्विस्थापित यानी दूसरी जगह उनको भेजा जा रहा है जिनके पास ज़मीन है। तो वहाँ पर एक जो अधिकारी हैं, जो पुनर्विस्थापित अधिकारी हैं, वो आकर के बुढ़िया से कागज़ मांगते हैं ज़मीन के, लेकिन उसके पास अपनी कोई ज़मीन है नहीं, वो नहीं दिखा पाती, इसलिए वो चुपचाप बड़े दुखी हो वहाँ बैठी हुई है। और इस तरीके से सभी लोग अपना सामान लेकर के जा रहे हैं, हलचल है शहर में चारों तरफ। तो इस तरीके से बुढ़िया अपनी झोपड़ी में बैठी हुई दुखी हो कह रही है, गरीब का शमशान नहीं बिगड़ना चाहिए। तो बड़े दुखी मन से वो लोगों से यही कहती है, आने जाने वाले लोगों से, गरीब का शमशान नहीं बिगड़ना चाहिए। तो इस तरीके से इस कहानी में न्योटाल जी ने यानी गरीबों की जो स्थिति है उसको दिखाया है। तो ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। धन्यवाद।